नमस्कार, मैं राजेंद्र सालोके। आज हम चेस के डिफ्लेक्शन टेक्निक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। डिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें जो डिफेंडर रहता है उसको दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है, हिलाया जाता है, या कभी जिसके ऊपर अटैक करना है उसको भी वो जगह से हिलाया जाता है। मतलब किसी भी पीस का विस्थापन अगर हो तो उसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि सफ़ेद किंग के सर के ऊपर 3 पॉन है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन रहती है, क्योंकि अगर कोई हाथी या क्वीन वगैरह यहाँ नीचे आता है, समझो D1 के ऊपर, समझो ये काला हाथी आ जाता है तो सीधा मेट ही होता है। अब ये D1 के ऊपर हाथी लाने का है तो इसको रोक कौन रहा है? सफ़ेद हाथी रोक रहा है C1 का। तो सफ़ेद हाथी को डिफ्लेक्ट करना चाहिए, दूसरी जगह उसको हिलाना चाहिए। तो उसने क्या किया, काले खिलाड़ू ने एक क्वीन यहाँ पे लेके आया, क्वीन C2 पे लेके आया। अगर ये अभी सफ़ेद हाथी क्वीन को मार देता है तो ये काला हाथी D1 के ऊपर आके मेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, ये देखिए इसने मार दिया तो ये काला हाथी D1 के ऊपर आया और ये चेकमेट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल बहुत बार गेम में दिखाई देता है, कॉमन है। मैंने एक सिसिलियन डिफेंस के ट्रैप की एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर ये एग्जांपल 2-3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अभी जो सफ़ेद क्वीन है ये ब्लैक क्वीन को अटैक कर रही है, लेकिन ब्लैक क्वीन को डिफेंड कौन कर रहा है? काला किंग कर रहा है। तो किंग को अगर इस जगह से हिलाया जाए तो काले क्वीन का प्रोटेक्शन निकल जाता है और सफ़ेद क्वीन उसको मार सकती है। तो इसने इसको कैसे डिफ्लेक्ट किया, देखे ये जो रुक है, ये जो रुक है यहाँ पे G7 के ऊपर लेके आए, भी राजा को चेक है। बेस्ट पॉसिबिलिटी ब्लैक को क्या है कि इस हाथी को, सफ़ेद हाथी को मार दे। अगर राजा ये F8 वगैरह जाता है किधर, तो फिर भी ये काली क्वीन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर डबल अटैक है, एक रूक का अटैक है और एक क्वीन का अटैक है। तो ये इसको मार देता है। मारने से सफ़ेद क्वीन काले क्वीन को कैप्चर कर लेती है। तो उसका डिफेंडर जो है वो उस जगह से हिलाया गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि ये सफ़ेद क्वीन जो है ये काले किंग पे ऊपर अटैक कैसे कर सकती है? तो पहले ये H4 के पॉन को मार के और फिर यहाँ H7 के ऊपर जाके इसको मेट कर देते हैं। ये जो 6 रैंक पे पॉन यहाँ पहुँचा है सफ़ेद खिलाड़ू का, उसको नेल्ड पॉन बोलते हैं, पॉन नेल। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अब फ़िलहाल मराठी में बनाई है, अभी हिंदी में भी बनाऊंगा। तो ये जो पॉन है H4 के ऊपर काला, इसको डिफेंड कौन कर रहा है? क्वीन कर रही है, काली क्वीन D8 के ऊपर से। तो क्वीन को अगर यहाँ से हिलाया जाए तो ये सफ़ेद क्वीन ये पॉन को, H4 के ऊपर के पॉन को मार सकती है। तो इसने रुक से सीधा जाके एक क्वीन को पिन कर दिया काले राजा के साथ, और पिन, ये क्वीन अभी पिन हो गए। तो इसको अभी अच्छा मूव क्या है कि वो रुक को मार देना ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो नहीं तो वो क्वीन मर जाएगी। तो रुक को मार देता है। ये रुक को मार देने से ये जो H4 के ऊपर पॉन है उसका डिफेंडर चला गया, वो हैंगिंग हो गया। तो सफ़ेद क्वीन इसको मार सकती है। अभी ये सफ़ेद क्वीन अगर H7 के ऊपर आती है तो मेट हो जाता है, चेक मेट। तभी इसके पास एक मूव बैलेंस है कि ये क्या कर सकता है, ये जो घोड़ा है यहाँ पे D4 के ऊपर, वो यहाँ पे ला सकता है F5 के ऊपर।
सॉरी, ये ऊपर का घोड़ा ई E6 का जो घोड़ा है वो G5 पे उसने लाया है। तो लाने से ये घोड़ा अभी ये H7 पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, तो क्वीन अभी H7 के ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन फॉर्चुनेटली इसका क्या है कि जो सफ़ेद बिशप है E3 के ऊपर, वो ये घोड़े को मार सकता है और ये डिफेंडर को उसको रिमूव कर सकता है। ये घोड़े को इसने मार दिया। अभी ब्लैक के पास कोई चारा नहीं कि एक चेक को कैसे रोका जाए, मेट को। तो वो क्या दूसरा कुछ खेलता है, ये घोड़ा यहाँ पे खेलता है। और अभी क्वीन H7 पे जाके चेकमेट हो गया। तो इस तरह से इसने जो पॉन का डिफेंडर था क्वीन, उसको डिफ्लेक्ट किया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी इस एग्जांपल में ऐसे है, ये वाइट क्वीन है, वाइट क्वीन। ये अगर यहाँ पे G7 पे आती है तो राजा के ऊपर मेट हो जाता है। लेकिन ये G7 को डिफेंड कौन कर रहा है, ये ब्लैक क्वीन कर रहे हैं। तो ब्लैक क्वीन को यहाँ से हिलाना चाहिए। तो जैसे पिछला वाला एग्जांपल था उसके सिमिलर ये है कि हाथी को इधर वो C8 पे सफ़ेद हाथी आता है, क्वीन पिन हो गई। तो क्वीन से इसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो क्वीन इसको मार देती है। इस प्लेस का डिफेंडर निकल गया, तो सफ़ेद क्वीन G7 पे आ सकती है। ये G7 पे आई और चेकमेट हो गया। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो ब्लैक रूक है F2 के ऊपर, ये अगर इधर आता है H2 के ऊपर, राजा के बराबर ऊपर आता है सफ़ेद राजा के, तो राजा को चेक लगेगा। राजा को यहाँ G1 पे जाना पड़ेगा, फिर ये दूसरा रुक G2 पे आके मेट हो जाता है। लेकिन ये काला रुक H2 के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि H2 जो प्लेस है उसको ये सफ़ेद रुक ने डिफेंड किया हुआ है। तो इस सफ़ेद रुक को यहाँ से डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, ये काला क्वीन यहाँ पे आ गया E3 के ऊपर। अभी क्या सिचुएशन है कि ये रुक सफ़ेद रुक है, ये काले क्वीन को मार देता है। उसको क्वीन मिली, उसको अच्छा लगा। लेकिन फिर वो मारने से क्या होता है, ये इसका डिफेंडर निकल जाता है H2 का। तो ये काला रुक यहाँ पे आता है, चेक देता है, किंग G1 पे ऊपर आता है। फिर ये दूसरा काला जो रुक है वो G2 के ऊपर आता है, दोनों करके मेट हो जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये पूरा गेम है जो अकोबियन और अलेक्जेंडर में खेला गया।